शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। रोंडा बर्न अपनी वो द सीक्रेट में कहती है कि जो ग्रेटिट्यूड है ना वो मैजिक है। मकाम में गिला दरअसल मकाम में शुक्र होता है। यानी अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचते, आप नेगेटिव सोचते हो, तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है और नेचर की जो फ्रिक्वेंसी ना वो मैच नहीं कर पाती। जब मैच नहीं करती तो फिर आपकी जो लाइफ में है वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। अगर आप जो भी चीज़ें उनके लिए शुक्रगुजार नहीं हो तो आप कितना भी विजुलाइज कर लो, कितना भी आप पिक्चर बना लो, कितना भी आप इमेजिनेशन कर लो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। देखिए आज हमारा जो टॉपिक है वो ग्रैटिट्यूड के बारे में है कि किस तरीके से जो ग्रैटिट्यूड है या शुक्रगुजारी है वो किस तरीके से हमारी लाइफ में चीज़ों को बढ़ाती है और हमारी जो लाइफ है उसको फुलफिल करती है। तो हम बात करेंगे कि जो ग्रैटिट्यूड है, देखिए ग्रैटिट्यूड ना सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आपकी लाइफ में बढ़ाती है बल्कि जो भी बरीज हैं, जो टेंशन है, जो फिक्रें हैं, जो अंदेशे हैं ना वो उनको भी कम करती है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। तो शुक्र अदा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका जो गॉड है, आपका जो रब है वो भी आपसे बोल रहा है कि शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। अगर हम शुक्र अदा नहीं करते हैं इसका मतलब हमें अल्लाह पे यकीन नहीं है, और अगर आप अल्लाह पे यकीन नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गॉड को डिनाई कर रहे हैं। क्योंकि आपको अगर किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं है तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है ना आप उस पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो क्या है, ग्रैटिट्यूड। यानी ग्रैटिट्यूड क्या है, एक पॉजिटिविटी है। शुक्रगुजारी के लिए हमें कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे, उन चीज़ों को मानोगे, आप शुक्रगुजार बनोगे तो नेचर, अल्लाह और ये जो कुदरत है वो आपको और देगी और आपकी ज़िंदगी चीज़ों से फुलफिल हो जाएगी। कहा जाता है कि अपने वक्त के इमाम, टीचर, आलिम शेख सादी सराजी पैदल जा रहे होते हैं कि दिमाग में, माइंड में ख्याल आया कि अल्लाह इतना बड़ा आलिम हूँ, इतना बड़ा टीचर हूँ, पैरों में जूते नहीं हैं। ये सोच ही रहते हैं कि थोड़ी दूर आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक शख्स जिसके दोनों पैर नहीं हैं फ़ौरन तौबा की, सजदे में गिरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ऐ मेरे रब मेरे पास पैर तो हैं। और एक ज़बरदस्त बात कही कि मकाम में गिला दरअसल मकाम में शुक्र होता है। यानी हम जिस लम्हे में, जिस पॉइंट पे, जिस सिचुएशन में बैठ के रो रहे होते हैं दरअसल वो पॉइंट होता है कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है, अल्लाह का ग्रैटिट्यूड शो करना होता है। देखिए ग्रैटिट्यूड या शुक्रगुजारी जो है वो सिर्फ रिलीजन का पॉइंट नहीं है। अगर आप बात करो सेल्फ हेल्प की बुक्स में या आप बात करो जो भी साइकोलॉजी की बुक्स हैं उनमें भी ग्रैटिट्यूड को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है और ग्रैटिट्यूड का जो एक रोल है वो बताया गया है। रोंडा बर्न अपनी बुक द सीक्रेट में कहती है कि जो ग्रैटिट्यूड है ना वो मैजिक है। ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट स्टेप है। यानी अगर आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करना है तो फिर आपको इसकी शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करनी पड़ती है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड क्या है, एक पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी है। भाई यूनिवर्स की एक फ्रिक्वेंसी है, यूनिवर्स का एक वाइब्रेशंस है। तो अगर आप शुक्र अदा करते हो तो आप एक फ्रिक्वेंसी भेजते हो, वो फ्रिक्वेंसी नेचर के साथ मैच करती है, यूनिवर्स के साथ मैच करती है, तो नेचर फिर आपको चीज़ें ला के देता है। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचते, आप नेगेटिव सोचते हो तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है और नेचर की जो फ्रिक्वेंसी ना वो मैच नहीं कर पाती। जब मैच नहीं करती तो फिर आपकी जो लाइफ में है वो चीज़ें नहीं आ पाती, यानी आपको चीज़ें नहीं मिलती। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि शुक्रगुजारी किस तरीके से हमारी जो लाइफ है उसको अफेक्ट कर रही है। अच्छा सवाल ये है कि शुक्रगुजारी ज़रूरी क्यों है, हम शुक्रगुजार क्यों हों, या शुक्रगुजारी से हमें फ़ायदा क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो शुक्रगुजारी ज़रूरी क्यों है। पहला पॉइंट तो ये कि आपका जो रिलीजन है, अगर आप किसी रिलीजन को मानते हो, रिलीजियस बिलीफ है, तब भी आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। यानी क्योंकि जो आपका रिलीजन है वो ये कहता है कि आप शुक्र अदा करो। अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। तो अगर हम किसी रिलीजन को मानते हैं, अपने रब को मानते हैं और गॉड को मानते हैं तो फिर हमें कहीं ना कहीं उस गॉड पे बिलीव होना चाहिए कि हमारा गॉड अगर कह रहा है तो इसका मतलब ये सच है। तो इसीलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप किसी को मानते हो तो उसकी बात नहीं मानो,
अगर आप अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह जो बोल रहा है वो भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका जो अकीदा है, जो रिलीजियस बिलीफ है उसका एक पार्ट है। तो हमें शुक्रगुजार इसलिए भी होना है क्योंकि हमारे रिलीजन का पार्ट है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है। दूसरा ये कि शुक्रगुजार इसलिए भी होना है कि जो यूनिवर्स है उसकी एक फ्रिक्वेंसी है, यानी यूनिवर्स की जो फ्रिक्वेंसी है, देखिए यूनिवर्स है जो वो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, अरबी उसकी ये लैंग्वेज नहीं है। यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो है एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। अगर आप उस लेवल की फ्रिक्वेंसी है, उस लेवल का वाइब्रेशन है, उस की एनर्जी अगर आपके अंदर से निकल रही है तो उस एनर्जी को यूनिवर्स कैच करता है और आपकी तरफ चीज़ें ला के देता है। मान लो आपने कोई गाना सुनना है किसी भी एफएम पे, तो आप पहले क्या करते हो, पहले आप ट्यून करते हो ना 92.7 बिग एफएम। जब आप उस फ्रिक्वेंसी को 92.7 बिग एफएम पे लेके जाते हो ना, तब आप गाना सुन पाते हो। उसी तरीके से जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो तो यूनिवर्स की जो फ्रिक्वेंसी है उससे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, तब जाके वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। अगर आप निगेटिव हो, फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आएगी। यानी आपका शुक्रगुजार इसलिए भी होना ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है ना, जो फ्रिक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, उससे आपने मैच करना है। अच्छा, तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिक है, यानी जो पहला स्टेप है वो क्या है, ग्रेटिट्यूड। अगर आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हो तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी लाइफ में काम नहीं करता है। भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एक तरीके का विजुअलाइजेशन है। आप चीज़ों को अपने माइंड में विजुअलाइज करते हो, आप अपना जो फ्यूचर है उसको देख रहे होते हो, पिक्चर्स बना रहे होते हो, तो वो चीज़ें भी क्या है, वो भी एक तरीके का फ्रिक्वेंसी, यानी आप मैच करना चाह रहे होते हो चीज़ों के साथ। तो उसमें भी क्या होता है, अगर आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहे हो, आप जो चीज़ें हैं जो भी आपके पास है उसके लिए आप अगर थैंकफुल नहीं हो, आप शो नहीं कर रहे हो, तो फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम नहीं करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पहला बेसिक है वो भी क्या है आपका, वो भी आपका क्या है, आपका ग्रेटिट्यूड होना। अगर आप जो भी चीज़ें उनके लिए शुक्रगुजार नहीं हो, तो आप कितना भी विजुलाइज कर लो, कितना भी आप पिक्चर बना लो, कितना भी आप इमेजिनेशन कर लो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो तीसरी चीज़ ये कि आपने शुक्रगुजार इसलिए भी रहना है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बिना ग्रेटिट्यूड के काम नहीं करता। सवाल ये कि जो हम शुक्रगुजार कैसे रहा जाए, या वो कौन सी चीज़ें हैं वो हम माइंड में रखें तो हम शुक्रगुजार रहेंगे। देखिए पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने शुक्रगुजार रहना है तो आपकी जो बेस लाइन है, जो जीरो लाइन है, उसको याद रखें। तो हमेशा आप माइंड में रखें कि मैंने कहाँ से शुरू किया था और अचीव करके मैं कहाँ पे आ गया, या मेरी लाइफ में 5 साल पहले जो चीज़ें नहीं थी, जो नेमतें नहीं थी, वो मेरी लाइफ में आ चुकी हैं। तो आप इसलिए भी शुक्रगुजार हो सकते हो। देखिए हम असल में क्या होता है, हम नाशुक्रे इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास जो होता है ना, हम उसको नहीं देख रहे होते, उसको काउंट नहीं कर रहे होते। हमारा जो फोकस है वो उन चीज़ों पे होता है जो दूसरे के पास होती हैं, फिर हम अचीव करना चाह रहे होते हैं। तो अगर आपने शुक्रगुजार होना है तो जो बेस लाइन है ना, उसको हमेशा याद रखें कि भाई मेरे पास आसानी हुई है, मेरी लाइफ में आसानियाँ आई हैं, मैंने चीज़ों को अचीव किया है। तो अगर आप बेस लाइन पे याद रखते हो तो शुक्रगुजार रहते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ज़्यादा की चाह ना करें, क्योंकि जब आप चीज़ों की जो कसरत है ना, जो लालच है, जो हिट्स है ना, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं नाशुक्री पैदा करता है। जब आप एक मुकाबले में जाते हो, कंपटीशन में जाते हो कि मैंने बहुत कुछ इकट्ठा करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, तो ये जो लालच है ना, जो ग्रीड है ना, वो आपको नाशुक्रा बना देता है। तो चीज़ों की कसरत के लिए ना जाएं। अगर आपने चीज़ों की कसरत में जाएंगे तो फिर जमा करने में जाएंगे, मटेरियलिस्टिक की तरफ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी ना वो आपको नाशुक्रा बना देती है। जो लालच है, ग्रीड है, वो भी इंसान को नाशुक्रा बनाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि खुश रहें, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आपका मूड अच्छा रहता है। जब मूड अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं आप शुक्र अदा करते हैं और आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, वो अच्छे होते हैं। तो आपने क्या करना है, खुश रहना है और शुक्रगुजार होना है, तो आप खुश रहें। तो तीसरी चीज़ क्या है कि आपने खुश रहना है, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे।